القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم الرحيم البخاری व मुस्लिम लम यस्तौइबा अस्सिहाह। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने सही अहादीस का इस्तिआब नहीं किया। यानी इतनी बात तो तय है कि इमाम बुखारी की जो सही है, इमाम मुस्लिम की जो सही है, उसमें जो अहादीस हैं वो शराइत सिहत के जामे हैं। उन तमाम अहादीस के अंदर सही अहादीस के तमाम शराइत पाए जाते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी भी ज़ख़ीरा अहादीस में सही हदीसें हैं वो तमाम की तमाम हदीसें सिर्फ़ इन्हीं दो किताबों के अंदर लिखी हुई हैं। अल अहादीस अस्सहीहतु लम तनहसिर फ़ी सहीह बुखारी व मुस्लिम। सही अहादीस बुखारी और मुस्लिम के अंदर मुनहसिर नहीं है। वलम यस्तौइबा अस्सिहाह कुल्लहा, और न ही इन दोनों ने सही अहादीस का इस्तिआब किया है। बल हुमा मुनहसिरान फ़ी सिहा। हाँ, ये दोनों किताबें सही अहादीस के सिलसिले में मुनहसिर हैं। यानी इनके अंदर जितनी हदीसें हैं वो सब के सब सही हैं, शराइत सेहत के जामे हैं। ये मतलब नहीं है कि सिर्फ़ सही हदीसें इन्हीं दो किताबों के अंदर हैं। उसके बाद कह रहे हैं वस्सिहाहु अल्लती इंदहुमा वाला शर्तिहिमा अइज़न, और सही वो अहादीस जो उनके नज़दीक थी या उनके शर्त के मुवाफ़िक़ थी, लम यूरिदा फ़ी किताबहिमा, उनको भी उन्होंने अपनी किताबों के अंदर ज़िक्र नहीं किया। यानी जितनी सही अहादीस उनके मेयार के मुवाफ़िक़ थी या उन्होंने सही अहादीस के लिए शराइत मुक़र्रर किए थे, उन शराइत पर पूरी उतरती थी, अपनी उन अहादीस ही को, पूरी अहादीस को उन्होंने जो है अपनी किताबों के अंदर ज़िक्र नहीं किया। फ़ज़्ल अम्मा इंद गैरिहिमा, चे जाए कि उन अहादीस को अपनी किताबों के अंदर दर्ज करते जो उनके अलावा दीगर मुहद्दिसीन के नज़दीक सही थी या उनके जो है सेहत की शराइत के मुवाफ़िक़ थे। अब आगे जो है इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की नक़ल पेश कर रहे हैं, जिससे मालूम ये होता है कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो अहादीस सही थी उनमें से कुछ ही अहादीस को उन्होंने अपनी इन दोनों किताबों के अंदर शामिल किया है और बाकी सही अहादीस को उन्होंने शामिल नहीं किया है। क़ाल बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं मा औरतु फ़ी किताबी हाज़ा इल्ला मा सह्हा, मैंने इस किताब के अंदर नहीं लिखी है मगर उन्हीं हदीस को जो मेरे नज़दीक सही है। वलक़द तरक्तु कसीरा मिन अस्सिहा, और मैंने बहुत सारी सही हदीसों को इस किताब के अंदर दर्ज नहीं किया है, छोड़ दिया है। वक़ाल मुस्लिम, और इमाम मुस्लिम ने फरमाया अल्लज़ी औरतु फ़ी हाज़िहिल किताब मिनल अहादीस सहीहुन, मैंने इस किताब के अंदर जिन हदीस को दर्ज किया है वो सही है। वला अक़ूलु, और मैं ये नहीं कहता अन्नमा तरक्तु ज़ईफ़ुन, कि मैंने जिन हदीस को छोड़ दिया है वो ज़ईफ़ है। कहने कि फिर क्या वजह है कि जो अहादीस वो इन दोनों इमाम अपनी किताब के अंदर लेकर आए हैं सिर्फ़ उन्हीं हदीस को लेकर आए, बाकी हदीस को लेकर नहीं है? क्या उनकी सामने कोई वजह होगी? वला बुद्दा अन यकून फ़ी हाज़ा तर्क वल इत्यान वजह तख़सीसिल इराद व तर्क, और ज़रूरी है कि इस तर्क में जिन सही हदीस को इन दोनों इमामों ने छोड़ दिया है और जिन सही हदीसों को इन दोनों इमामों ने अपनी किताब के अंदर शामिल किया है, वजह तख़सीसिल इराद व तर्क, तो लाने और तर्क करने की कोई ख़ास वजह हो उनके नज़दीक होगी। इम्मा मिन जिहति सिहती, या तो सही सेहत के जहत से, यानी वो ये सोचे होंगे जो है जो नंबर 1 की हदीस होगी मैं उसी को लेकर आऊँगा, ये हो सकता है मकसद हो उनके सामने। औ मिन जिहति मक़ासिद उख़रा, या कोई और मकसद हो। तो ये जो है तहक़ीक़ और बहस का मौजू है कि ये जो हदीस लेकर आए हैं तो उनके सामने क्या मकसद था, और मुख्तलिफ़ मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ़ राय दी है। मिसाल के तौर पर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है, तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर हदीस को ज़िक्र किया, उनका एक ख़ास मकसद है और वह है कि फ़िक़ही अबवाब से मुताल्लिक़ जितनी हदीसें हैं
वो उसको लेकर आते हैं। तो इसी तरह जो है ये जो इमाम है इनका भी अपना अपना कोई ख़ास जो है नज़रिया होगा, जिसके मुवाफिक जो हदीस उन्होंने इसके अंदर दर्ज किया है वो उसको लेकर आया होंगे, जिन हदीस को उन्होंने दर्ज नहीं किया है उसको उन्होंने छोड़ दिया होगा। वल हाकिम अबू अब्दुल्लाह अन्निसाबूरी सन्नफ़ किताबन सम्माहु अल-मुस्तदरक, और हाकिम जिनकी कुनियत अबू अब्दुल्लाह थी, जो निशापुर के रहने वाले थे, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम उन्होंने मुस्तदरक लिखा है। मुस्तदरक अरबी ज़बान में लफ्ज़ उसके माने आते हैं अन्न, इसके माने आते हैं जो चीज़ें छूट गई है उसको पूरा करना। तो उन्होंने इस किताब का नाम अपने किस किताब का नाम मुस्तदरक रखा, और उसके अंदर जो है बहुत सारी उन हदीस को जमा किया, सही हदीस को जमा किया जो बुखारी और मुस्लिम के शर्त के मुवाफिक थे। और उसका नाम मुस्तदरक क्यों रखा? अन्नमा तरकहुल बुखारी व मुस्लिम मिन अस्सिहा अवरदहु फी हाज़िल किताब, कि जिन सही हदीसों को इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने छोड़ दिया उसको उन्होंने अपने इस किताब के अंदर दर्ज किया है। व तलाफ़ा, और उसकी तलाफ़ी की है। वस्तदरक बाज़हा अला वस्तदरक, और इस्तिदराक किया है। बाज़ वाला शर्त शेखैन, उनमें से बाज़ हदीस तो शेखैन के शर्त के मुवाफिक है, बाज़ वाला शर्त हदीमा, और बाज़ उनमें से शेखैन में से किसी एक के शर्त के मुवाफिक है, और बाज़ वाला गैर शर्त हिमा, और बाज़ जो है बुखारी और मुस्लिम के अलावा दीगर मुहद्दिसीन के शर्त के मुवाफिक सही है। बहरकैफ उन्होंने ये कहा है कि मैंने अपनी इस किताब के अंदर जो है सही अहादीस को ज़िक्र किया है, वो सही अहादीस जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम और दीगर अइम्मा से छूट गई थी। वक़ाल, उन्होंने कहा, इमाम मुस्लिम ने कहा, इन्नल बुखारी और मुस्लिमन लम यहकुमा बिअन्नहु लैसा अहादीसुन सहीहतुन गैरु मा खर्रजाहु फ़ी हाज़ैन किताबैन, कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने ये हुक्म नहीं लगाया है बिअन्न लैसा अहादीसुन सहीहतुन गैर मा खर्रजाहु, कि जिन अहादीसों की उन्होंने तखरीज नहीं की है फ़ी हाज़ैन किताबैनी, इन दोनों किताबों के अंदर, उसके अलावा दीगर अहादीस सही नहीं है। ये बात उन्होंने कहीं भी नहीं कही है। वक़ाल, और इमाम मुस्लिम ने मज़ीद आगे कहा है उनके ज़माने में, इमाम मुस्लिम के इमाम हाकिम के ज़माने में, इमाम हाकिम ने कहा है कि उनके ज़माने में एक बिदअतियों की एक जमात निकली थी जो ये कहती थी कि बुखारी मुस्लिम के अलावा जो दीगर हदीस की किताबें हैं वो सही नहीं है, सिर्फ बुखारी मुस्लिम ही सही है। उन्होंने गोया कि उन्होंने सही हदीसों को बुखारी मुस्लिम के अंदर जो है मुनहसर कर दिया था, तो उस पर उन्होंने रद्द किया इमाम हाकिम ने। वक़ाल, उन्होंने कहा, क़द हदस फ़ी असरिना हाज़ा फ़िरक़तुन मिनल मुब्तदिअती, कि हमारे इस ज़माने के अंदर बिदअतियों की जमात पैदा हुई है। अतालु अलसनहुम बित्तान अला अइम्मतिद्दीन, जिन्होंने अपने ज़बान को दराज किया है तान के साथ अइम्मा दीन पर, बिअन्न मजमुअ मा सह्हा इंदकुम मिन अहादीस लम यबलुग सुहा अशरत आलाफ, के जो अहादीसें सही हैं उनकी तादाद 10,000 के आसपास भी नहीं पहुँचा है। वनक़ल अनिल बुखारी अन्नहु क़ाल, और इमाम हाकिम ने इमाम बुखारी से नक़ल किया है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का मक़ूला है कि हफ़िज़तु मिन अस्सिहाही 100,000 हदीस व मिन गैरि अस्सिहाही 100,000, कि मैंने जो है सही जो हदीसें जो हिफ्ज़ की हैं, जो याद की हैं, वो 1 लाख है, और जो गैर सही अहादीस याद की है वो 2 लाख है। तो इमाम हाकिम ने जो इमाम बुखारी का मक़ूला नक़ल किया है, इससे उन बिदअतियों की तरदीद है जो बिदअती लोग सही हदीस को सिर्फ़ जो है बुखारी और मुस्लिम के अंदर जो है मुनहसर करते थे। तो इमाम बुखारी का ये कौल नक़ल कर दिखा दिया कि सही हदीस की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, और इमाम बुखारी ने ख़ुद तमाम सही हदीसों को ही अपनी सही के अंदर ज़िक्र नहीं किया है। कह रहे हैं इमाम बुखारी ने जो है ये जो कहा है कि मैंने 1 लाख जो है सही हदीस याद की, इसका क्या मतलब? वज़ाहिर अल्लाहु अअलम, कह रहे कि बज़ाहिर अल्लाह ही बेहतर जानने वाला, बज़ाहिर मालूम होता है कि इमाम बुखारी ने जो कहा है कि मुझे 1 लाख सही हदीस याद है, अन्नहु यरीदु सही अला शर्तिही, वो सही हदीस उनके शर्त के मुवाफिक हो।
बात यहाँ पूरी हो गई। कह रहे मबलगु मा औरद फी हाज़िल किताब मा तकरारी सबअतु आलाफिन व मिअतानि व खम्सुन व सबऊन हदीसन। कह रहे कि और इमाम बुखारी ने अपनी इस किताब यानी सही बुखारी के अंदर जिन अहादीसों को दर्ज किया है उनकी मजमूई तादाद तकरार के साथ 7275 है। तो बुखारी शरीफ के अंदर बहुत सारी हदीसें मुकर्रर आई हैं, सनद मुकर्रर है, कहीं मतन मुकर्रर है, उन सबको जो है अगर एक एक करके शुमार किया जाए तो 7275 है। वबाद हस्ब तकरार अरबातु आलाफ, और तकरार मुकर्ररात को हज़फ करने के बाद जो मजमूई तादाद हदीस की निकलती है 4000 है। हम कह सकते हैं कि बुखारी शरीफ के अंदर मुकर्ररात को हज़फ करने के बाद महज 4000 सही हदीस ज़िक्र है। वलक़द सन्नफ़ल आख़रून मिन अइम्मत सिहान, बात मालूम हो चुकी है कि सही हदीसें सिर्फ बुखारी मुस्लिम के अंदर नहीं है, दीगर मुहद्दिसीन ने भी सही हदीसों को अपनी अपनी किताबों के अंदर जमा किया। आगे चंद जो है किताबों का नाम जिक्र कर रहे हैं। कह रहे वलक़द सन्नफ़ल आख़रून मिन अइम्मत सिहान, दिगर अइम्मा दीन ने भी सही हदीसों को जिक्र किया है। मिस्ल सही इब्न खुज़ैमा, जैसे कि सही इब्न खुज़ैमा है, अल्लज़ी क़ाल लहू इमामुल अइम्मती, जिनको इमाम अइम्मा कहा जाता है। वह अइम्मा के इमाम यानी बहुत बड़े शेख हैं। वह शेख इब्न हिब्बान, बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन के शेख हैं, जिनमें सर फहरिस्त इमाम इब्न हिब्बान हैं, उनके भी शेख है इब्न खुज़ैमा। और ख़ुद शेख इब्न हिब्बान ने जो है अपने शेख इब्न खुज़ैमा की तारीफ़ की है। वक़ाला, इब्न हिब्बान ने कहा है कि वक़ाल इब्न हिब्बान फ़ी मदही, और इब्न हिब्बान ने शेख इब्न हिब्बान ने उनके मदह में कहा है मा रअयतु अला वजहिल अर्ज़ि अहदन अहसन फ़ी सनाअति सुननी, मैंने इस रुए ज़मीन पर किसी को नहीं देखा है जो ज़्यादा माहिर हो अहादीस और सुनन को बयान करने में। तो मतलब ये है कि इब्न हिब्बान कह रहे हैं कि मैंने शेख इब्न खुज़ैमा से ज़्यादा इस रुए ज़मीन पर फ़न हदीस का माहिर किसी को नहीं देखा है। वह अहफ़ज़ अल्फ़ाज़ सहीहत मिन्हु, और सही अहादीस के अल्फाज को और हदीस के अल्फाज को अच्छी तरीके से ज़्यादा याद करने वाला हो, मैंने इब्न खुज़ैमा से ज़्यादा किसी और को नहीं देखा है। कि अन्ना सुनन वल अहादीस कुल्लहा नसब ऐनिही, ऐसा मालूम होता है इब्न खुज़ैमा को अहादीस इस तौर पर याद थी कि गोया के अहादीस और आसार उनकी आँखों के सामने हैं। तो ये इब्न खुज़ैमा की सही है, उसके अंदर भी सही हदीसें हैं। इसी तरह इब्न हिब्बान जो इब्न खुज़ैमा के शागिर्द हैं, उन्होंने खुद एक किताब लिखी थी जिसका नाम सही इब्न हिब्बान था। और मिस्ल सही इब्न हिब्बान तिलमीज़ो इब्न खुज़ैमा था, और जैसे कि इब्न हिब्बान की सही जो इब्न खुज़ैमा के शागिर्द है, सिक़तुन सबतुन, और सिक़ा है सब्त है, फ़ाज़िलुन इमामुन, ये सब जो है अल्फाज़ तादील हैं, इनके लुग़वी माने मुराद नहीं होते हैं, इस्तिलाही अल्फाज हैं। तो वो सिक़ा है, सब्त है, फ़ाज़िल है, इमाम है, फ़हाम है। तो मतलब है कि बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। वक़ाल हाकिमु, इमाम हाकिम ने फरमाया कान इब्न हिब्बान मिन अवइयतिल इल्मी वल लुगति वल हदीस वल वाज़ी, कि इब्न हिब्बान ये लुगत, हदीस, वाज़ को बहुत ज़्यादा याद करने वाले थे। वकान मिन उक़लाए रिजाल, और वो बेहतरीन अक़लमंद आदमी थे। वमिथलु सहीहुल हाकिम अबी अब्दुल्लाह अन्निसाबूरी, और इसी तरह हाकिम अबू अब्दुल्लाह अन्निसाबूरी की किताब है सही अल हाकिम, जो हाफिज़ हैं, सिक़ा है, अल मुसम्मा बिल मुस्तदरक, और उन्होंने अपनी किताब का नाम मुस्तदरक रखा। तो इसके दो नाम हैं, इसको अल मुस्तदरक अल हाकिम भी कहा जाता है, और इसको सही अल हाकिम भी कहा जाता है। वक़त ततर्रक फ़ी किताबिही अत-तसाहुल, लेकिन मुहद्दिसीन कहते हैं कि इन्होंने जो है अपनी किताब के अंदर तसाहुल को शामिल किया है, यानी बाज़ ऐसी अहादीस को सही कहकर उन्होंने अपनी इस किताब के अंदर शामिल कर लिया है जो दिगर मुहद्दिसीन की निगाह के अंदर ज़ईफ़ हदीसें हैं। तो इनकी किताब को नंबर 1 नहीं कह सकते हैं।
वक़द ततर्रक़ फ़ी किताबिही अत-तसाहुल, और उनकी किताब के अंदर तसाहुल शामिल हो गई है। वअख़ज़ू अलैहि, और मुहद्दिसीन ने जो है उन पर उनका मुआख़ज़ा भी किया है। वक़ालू, उन्होंने कहा है मुहद्दिसीन ने, इब्न ख़ुज़ैमा व इब्न हिब्बान अमकन व अक़वा मिनल हाकिम, कि इब्न ख़ुज़ैमा इब्न हिब्बान ये इमाम हाकिम से ज़्यादा इस फ़न के अंदर मज़बूत और पुख्ता हैं। वो अहसन व अल्तफ़ फ़िल असानीद वल मतून, और सनदों और मतनों के सिलसिले में वो बारीक, ज़्यादा बारीक भी और ज़्यादा अच्छे हैं। व मिस्लु अल-मुख्तारतु लिल हाफ़िज़ ज़ियाउद्दीन अल-मक़दिसी, और इसी तरह हाफ़िज़ ज़ियाउद्दीन मक़दिसी की किताब जिसका नाम है अल-अहादीस अल-मुख्तारा, ये इसके अंदर भी सही हदीसें हैं। वहुव अयज़न खर्रजा सिहाहन लैसत फ़ी सहीहैन, और उन्होंने भी अपनी इस किताब के अंदर बहुत सारी ऐसी सही हदीसों को दर्ज किया है जो बुखारी और मुस्लिम के अंदर नहीं है। वक़ालू, और मुहद्दिसीन ने कहा है कि किताबुहु अहसन मिनल मुस्तदरक, के उनकी किताब अल-अहादीस मुख्तारा ये मुस्तदरक से ज़्यादा बेहतरीन है। वमिस्लु सहीह अबी अवानता, अब आगे जो है चंद और किताबों का नाम ले रहे हैं जिसके अंदर सही हदीस को जमा किया गया, और जैसे कि सही इब्न अवाना, सही अबी अवाना, और सही इब्न सकन, और मुंतका इब्न जारूद की। वहादिल कुतुब कुल्लहा मुख्तसतुन बिस्सिहा, और ये सारी की सारी किताबें ऐसी हैं जिसके अंदर सही हदीसों को दर्ज किया गया है। वलाकिन जमाअतुन इंतक़दू अलैहा तअस्सुबन औ इंसाफन, लेकिन मुहद्दिसीन की एक जमात ने इन किताबों पर नक़्द वारिद, यानी किताबों पर यानी किताब की बाज़ हदीस पर नक़्द वारिद किया है, या तो तअस्सुब की वजह से या इंसाफ की वजह से। मतलब ये कि जितने भी मुसन्निफ़ीन हैं उन्होंने तो अपने नज़रिए के मुवाफ़िक, अपनी तहक़ीक़ और अपनी रिसर्च के मुवाफ़िक सही हदीसों को जमा करने की कोशिश की है और दावा भी किया है, लेकिन वो हम ये कह लें कि 100% उनके अंदर सही हदीसें ही हैं जिसको तमाम मुहद्दिसीन माने, जैसा कि बुखारी और मुस्लिम की तमाम हदीसों को जो है मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि उसके अंदर सही हदीसें हैं, ऐसा नहीं है। तो इनकी किताबों पर जो है दीगर मुहद्दिसीन नक़्द किया है, और नक़्द की वजह या तो तअस्सुब था, तअस्सुब यानी क्या कहते हैं, किस्म का हसद कह लीजिए, हसद की वजह से, ज़ाती तकलीफ़ की वजह से, या उनके जो नक़्द था वो इंसाफ पर मबनी था, और वाक़तन जो है फ़न्ने उलूम हदीस की रोशनी में वो जो बाज़ हदीस हैं जिनके मतलब उन्होंने सेहत का दावा किया वो सही नहीं थी, तो हो सकता है यानी ऐसा ही मामला है कि बाज़ हदीस पर जो है तअस्सुबन नक़्द किया गया और बाज़ हदीस पर जो है नक़्द बिल्कुल सही है फ़न्ने उसूल हदीस की रोशनी के अंदर। और अल्लाह ताला ने जो है हर एक जानने वाले को ऊपर जानने वाला बनाया है। दुनिया में कोई आदमी दावा नहीं कर सकता कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ। व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, और हर जानने वाले के ऊपर एक जानने वाला है। वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल-फ़स्ल आशिर, 10वीं फ़सल, फ़िल कुतुब सित्ततिल मशहूरा, मशहूर 6 किताबों के बयान में। अल-कुतुब सित्ततु, 6 किताबें, तो 6 किताबें हदीस की बहुत मशहूर हैं। अब वो 6 कौन कौन सी हैं, तो उनमें जुज़वी इख्तिलाफ है जिसको आगे बयान करेंगे। अल-कुतुब सित्ततुल मशहूरतु अल-मुक़र्ररतु फ़िल इस्लाम, कह रहे कि 6 मशहूर किताबें जो इस्लाम के अंदर साबित हैं, अल्लती युक़ालु लहा, जिनको कहा जाता है अस-सिहाहु सित्ता, उनको कुतुब सित्ता भी कहा जाता है और सिहाए सित्ता भी कहा जाता है। कुतुब सित्ता कहना ज़्यादा बेहतर है, अरब ममालिक के अंदर कुतुब सित्ता ही ताबीर किया जाता है, इसलिए कि वो जो 6 किताबें हैं सब के सब सही नहीं हैं, बल्कि उनमें ज़्यादा जो है सही किताबें हैं। तो सनात तगलीब का इस्तेमाल करते हुए तगलीबन जो है उनको सिहाए सित्ता कहा जाता है। क्या क्या है, नंबर 1 पर सही बुखारी है, नंबर 2 पर सही मुस्लिम है, नंबर 3 पर जामे तिरमिज़ी है, नंबर 4 पर सुनन अबी दाऊद है, नंबर 5 पर सुनन नसाई है, और नंबर 6 पर सुनन इब्न माजा। ये अक्सर जो है मुहद्दिसीन इन 6 किताबों को कुतुब सित्ता या सिहाए सित्ता कहते हैं। वइंदल बाज़ अल-मुअत्ता बदल इब्न माजा, बाज़ मुहद्दिसीन कहते हैं कि नहीं, जो 6ठी किताब है वो इब्न माजा नहीं बल्कि क्या है, मुअत्ता इमाम मालिक की है। वसाहिब जामिल उसूल इख्तार अल-मुअत्ता, कह रहे कि साहिब जामिल उसूल ने
मुअत्ता को इख्तियार किया, यानी वो कहते हैं कि 6 जो कुतुब सित्ता हैं उनमें इब्न माजा की जगह मुअत्ता इमाम मालिक को शामिल करना चाहिए। वफ़ी हाज़िहिल कुतुबिल अर्बअति अक़साम मिन अहादीस मिन अस्सिहाह वल इहसान व ज़िआफ़। कह रहे जो बाकी 4 किताबें बुखारी और मुस्लिम, उसके अंदर तो सही अहादीसी को इकट्ठा किया गया है, जमहूर का इत्तेफाक है। लेकिन जो बाकी 4 किताबें हैं, जामे तिरमिज़ी, सुनन अबी दाऊद और उसके अलावा जो है सुनन इब्न माजा और एक किताब और कौन सी है, नसाई, इन चारों किताबों के अंदर अक़साम मिन अहादीस मिन अस्सिहाह वल इहसान व ज़िआफ़ हदीस की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, यानी सही हदीसें भी है, हसन हदीसें भी है, ज़ईफ़ हदीस भी है। तो फिर उनको क्यों सिहाह सित्ता में शामिल करते हुए सिहाह सित्ता क्यों कहा जाता है? व तस्मियतुहा बिस्सिहाह सित्ता बितरीक़ तग़लीब, और उनका नाम रखना सिहाह सित्ता में ये बतौर तग़लीब है, इसको सनद तग़लीब कहते हैं। जैसे अबवैन कहा जाता है, अबवान, तो उसमें जो है माँ और बाप दोनों शामिल होते हैं, लेकिन जो है बाप की तरफ निस्बत करते हुए तक़रीबन माँ को ही बाप से ताबीर कर दिया जाता है। कह रहे वसम्मा साहिबुल मसाबीह अहादीस गैर शेखैन बिल इहसान, कह रहे कि साहिब मसाबी ने शेखैन के अलावा दीगर अहादीस को हसन से ताबीर किया है। कह रहे वह करीब मिन हादल वजही, और वो यानी उनका ये कहना, अल्लामा बग़वी का ये कहना कि शेखैन के अलावा जो दीगर हदीस हैं वो हसन है, करीब मिन हाज़िल वजह, इस वजह से ज़्यादा करीब है। क्या मतलब? यानी तग़लीबन जिस तरह जो है इन 6 किताबों को सिहाह में शामिल कर लिया था तग़लीबन, इसी तरह चूँकि इन 4 किताबों के अंदर ज़्यादा जो है हसन दर्जे की हदीसें हैं, तो तक़रीबन जो है साहिब अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है साहिब मसाबी सुन्ना अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह अलैह ने इनको हसन से ताबीर कर दिया है। वो इस अच्छा करीब मिन माना लगवी, या तो माना लगवी से करीब है, वो इस्लाह जदीद मिनहु, या उनकी तरफ से एक जदीद इस्लाह, उन्होंने अपनी एक इस्लाह बना ली है कि जो शेखैन के अलावा जो दीगर हदीस होगा उनको मैं हसन कहूँगा, तो उनकी अपनी इस्लाह हो जाएगी। वला मुशाहत बिल इस्लाह, इस्लाह का कोई झगड़ा नहीं होता है। वक़ाल बाज़ुहुम, और बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा है कि किताब दारमी अहरा व अलियक़ बिजअलिही सादिसल कुतुबी, कि इमाम दारमी की जो किताब है सुनन दारमी, वो ज़्यादा इस बात के लायक है कि उसको कुतुब सित्ता में 6ठी किताब शुमार किया जाए। लिअन्न रिजालहु अक़ल्लु ज़ईफ़न, इसलिए कि उसके रिजाल बहुत कम ज़ईफ़ है। ववजूदुल अहादीसिल मुनकरति वश्शाज़्ज़ति फ़ीही नादिरुन, और अहादीस मुनकरा और अहादीस शाज़ा उसके अंदर बहुत कम है। वलहु असानिन आलिया, उनकी सनद भी आला दर्जे की आली है। वसुलासियातुहु अक्सर मिन सुलासियातिल बुखारी, और इमाम दारमी की जो सुलासियात है यानी 3 वास्तों से जो है, सुलासियात उन हदीस को कहा जाता है जो 3 वास्तों से सहाबा तक पहुँच जाए, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाए, उसको सुलासियात कहा जाता है। तो इमाम दारमी की जो सुलासियात हैं सुनन दारमी के अंदर, वो बुखारी से ज़्यादा है। तो इन जो मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से बाज़ मुहद्दिसीन ने इब्न माजा की जगह 6ठी किताब सुनन दारमी को शुमार किया है। वहादिल मज़कूरात मिनल कुतुब अशहरुल कुतुब, कह रहे कि जो हमने मज़कूरा किताबें ज़िक्र की है मशहूर किताबें हैं। वग़ैरुहा मिनल कुतुब कसीरतुन शहीरतुन, कह रहे इसके अलावा हदीस की और भी बहुत सी किताबें हैं जो मशहूर हैं। कह रहे वलक़द अवरद सुयूती फ़ी किताबी जमअल जवामी मिन कुतुबिन कसीरतिन यतजावज़ु 50, कह रहे कि अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब जमुल जवामी के अंदर बहुत सारी किताबों से हदीसें ली है जिनकी तादाद जो है 50 से ज़ायद है, और उनकी उस किताब के अंदर जो है हदीस की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। मुश्तमिलतुन अला सिहाह वल इहसान व ज़िआफ़, और उसके अंदर उन्होंने जो है सही हसन और ज़ईफ़ हर किस्म की अहादीस को जमा किया। वक़ाला, और अल्लामा सुयूती ने कहा है कि मा अवरदतु फ़ीहा हदीसन मौसूमन बिल वज़ई, दावा किया है कि मैंने इस किताब के अंदर किसी मौजू हदीस को नहीं शामिल किया है। इत्तफ़क़ल मुहद्दिसून अला तर्किही व रद्दिही, किसी ऐसे मौजू हदीस को शामिल नहीं किया है जिसके रद्द और तर्क पर मुहद्दिसीन मुत्तफ़िक़ हों।
तो मतलब ये है कि हदीस की ढेर सारी किताबें हैं, सिर्फ जो है 8-10 किताबें जो ऊपर आई वो नहीं है। और अल्लामा सुय्यती रहमतुल्लाह अलैह अपने जमुल जवामी के अंदर तकरीबन 50 किताबों से ज़ायद से हदीस जमा की है। और उन्होंने दावा किया है कि जो है मैंने अपनी इस किताब के अंदर कोई ऐसी हदीस जमा नहीं की है जिसके मौजू होने में तमाम मुहद्दिसीन का इत्तेफाक हो। मतलब ये कि 50 से ज़ायद किताबों के अंदर भी सही और हसन दर्जे की हदीसें हैं। वज़कर साहिबुल मिशकात फ़ी दीबाजती किताबिही जमाअत मिन अइम्मतिल मुत्क़िनीन, और साहिब मिशकात ने अपनी किताब के दीबाजे के अंदर, दीबाजा कहते हैं यानी समझ लीजिए पेशे लफ्ज़, जिसमें जो मुसन्निफ़ अपनी किताब के बारे में कुछ बातें कहता है, उसके अंदर उन्होंने जो है बड़े बड़े अइम्मा की एक जमात का ज़िक्र किया है। और ये लोग हैं बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं। अल-बुखारी इमाम बुखारी है, मुस्लिम इमाम मुस्लिम है, वल इमाम मालिक और इमाम मालिक है, वल इमाम शाफ़िई और इमाम शाफ़ी है, वल इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम अहमद बिन हम्बल है, वल तिरमिज़ी इमाम तिरमिज़ी है, अबू दाऊद और इमाम अबू दाऊद है, वन नसाई और इमाम नसाई है, इब्न माजा और इमाम इब्न माजा है, वद्दारमी और इमाम दारमी है, वद्दारक़ुतनी और इमाम दारक़ुतनी है, वल बैहक़ी और इमाम बैहक़ी है, व रज़ीन और इमाम रज़ीन है। तो इन मुहद्दिसीन का नाम यानी नाम लेकर उन्होंने जो है नाम ज़िक्र किया है। और इससे मालूम होता है कि जो है इतने बड़े बड़े जो है मुहद्दिसीन हैं, और बकसरा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है हदीस की हिफाज़त के लिए मुहद्दिसीन को पैदा किया था। कह रहे हैं वह अजमल फ़ी ज़िक्र गैरिहिम, और इसके अलावा उन्होंने जो दिगर मुहद्दिसीन हैं उनका नाम इजमालन ज़िक्र कर दिया है। साहिब किताब कह रहे हैं वकतबना अहवालहुम फ़ी किताबिन मुफ़रदिन, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कह रहे हैं कि हमने उन मुहद्दिसीन के अहवाल को एक अलग किताब के अंदर लिखा है जिसका नाम है अल-इकमाल बिज़िक्र अस्माए रिजाल। तो इसके अंदर जो है इन्होंने जो है जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन आए उनके जो इजमाली अहवाल को उन्होंने इसके अंदर जमा किया है। वमिनल्लाहि अत-तौफ़ीक़, और अल्लाह ताला ही की तरफ से तौफ़ीक़ है, वहुवल मुस्तआन फ़िल मब्दअ वल मआल, और उसी से मदद तलब की जाती है इब्तिदा के अंदर और इंतहा के अंदर। व अम्मल इकमाल फ़ी अस्माए रिजाल लिसाहिबिल मिशकात, तो एक किताब जो है अल इकमाल बिज़िक्र अस्माए रिजाल इस नाम से है। ये किताब है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की, जिनकी किताब हम पढ़ रहे थे। और एक और किताब है उसका नाम है अल इकमाल फ़ी अस्माए रिजाल, ये साहिब मिशकात ख़तीब तबरेज़ी की है। तो कह रहे कि तो मुल्हक़ुन फ़ी आख़िर हाज़िल किताब, वो इस किताब के आखिर में जो मुल्हक़ है, यानी जो किताब मिशकातुल मसावी है जिसके शुरू में ये मुक़द्दमा शेख अब्दुल हक छपी हुई होती है ख़ास तौर पर हमारे हिंदुस्तानी नुस्खों के अंदर, तो इसी किताब के आखिर में अल इकमाल फ़ी अस्माए रिजाल जो ख़तीब तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह की है उसको शामिल कर दिया गया है।